महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 9 मनुष्य जीवन का सार। एक प्राचीन इतिहास है। किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण का मेधावी नामक एक पुत्र था। मेधावी अपने नाम के गुणों वाला था। वह धर्म, अर्थ एवं मोक्ष को भली भांति जानने और समझने वाला था। एक दिन की बात है, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मनुष्य की आयु बड़ी तेजी से बीतती जा रही है। उसके पास कम समय होता है। ऐसे में उसे धर्माचरण के लिए क्या करना चाहिए? पिता ने समझाते हुए कहा, बेटा, मनुष्य को चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिए। उसके उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने पितरों की सद्गति के लिए पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। फिर यज्ञादि करना चाहिए। कुछ समय बाद उसे वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए तथा अंत में संन्यास ग्रहण कर वन गमन करना चाहिए। यही जगत का नियम है एवं शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करने का मूल सिद्धांत भी है। मेधावी इस अनित्य जगत को सत्य नहीं मानता था। उसने पूछा, पिताजी, आपकी बात शास्त्रों के अनुसार उचित है, किंतु मुझे तो यह लोक बड़ा ही ताड़ित तथा सब ओर से घिरा हुआ प्रतीत होता है। इसमें अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है। इस प्रकार की बातों से जीवन यापन कैसे किया जा सकता है? पुत्र की बात सुनकर पिता को आश्चर्य भी हुआ और गर्व भी। पिता ने कहा, पुत्र, तुमको यह लोक ताड़ित कैसे लग रहा है? तब मेधावी ने कहा, पिताजी, मृत्यु को देखिए, वह किसी को नहीं छोड़ती। प्रत्येक रात्रि के बीतने पर आयु क्षीण हो रही है। मेरे अथवा आपके कहने पर मृत्यु नहीं रुक सकती। हम निरंतर भोगों के संग्रह में लगे रहते हैं, किंतु मृत्यु हमें उठाकर ले जाती है। बुढ़ापा सबको आना ही है। अमोघ रात्रियां नित्य ही आती हैं एवं चली जाती हैं। पिताजी, इस जगत में मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अनेक प्रकार के होने वाले दुखों का तांता लगा ही रहता है। यह लोग तो इतना अधिक ताड़ित है, यह जीवन की विधि नहीं हो सकती। हम तो सब ओर से घिरे हुए लगते हैं। पिता ने पूछा, और ऐसा क्या है जो हमें सब ओर से घेरे हुए है? इनमें कौन कौन सी अमोघ वस्तुओं के पतन हो रहे हैं? इसे थोड़ा विस्तार से बताओ। मेधावी ने कहा, पिताजी, मनुष्य मोह में घिरा रहता है। उसे भोग की इच्छा घेरे रहती है। उसके पास पुत्र एवं पशुओं की अधिकता होती है तथा उन्हीं में उसका मन आसक्त रहता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं की लालसा उसे पूर्णतः घेरे रहती है। स्त्री एवं पुत्रों में आसक्ति तो जीव को बांधने वाली रस्सी के समान ही है। मात्र पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं। पापी पुरुष इसे काट नहीं सकते। यह संसार जैसा दिखाई देता है वैसा कदापि नहीं है। पिता ने पुत्र की बात को समझकर पूछा, तुम्हारी बात उचित है पुत्र, किंतु तब एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? मेरे विचार से शास्त्रगत जीवन ही तो उचित होना चाहिए। तब मेधावी ने इस प्रकार बताया, सत्य कहा आपने पिताजी, जीवन का आधार सत्य होना चाहिए। मनुष्य को सत्य योग में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि सत्य में ही अमृत तत्व है। उसे अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। अमृत एवं मृत्यु
दोनों ही एक शरीर में विद्यमान होते हैं। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है, जबकि सत्य से अमरत्व प्राप्त होता है। हमें हमेशा ही सत्य की खोज करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, काम एवं क्रोध को मन से निकाल देना चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए, जिसमें दूसरों को सुख मिले ऐसा आचरण करते रहना चाहिए। तब वह व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। यह भय से मुक्ति ही समस्त प्रकार के अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। यही जीवन का मूल आधार है। पिता ने कहा, यह सब जानते हुए भी मनुष्य ऐसा आचरण क्यों नहीं करता? तब मेधावी ने कहा, पिताजी, यह सब अज्ञानता के कारण होता है। ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं, एवं सत्य के समान कोई तप नहीं, राग के समान कोई दुख नहीं, एवं त्याग के समान कोई सुख नहीं। सत्य तो यही है कि एक मनुष्य के लिए एकांतवास, समता, सत्य भाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के काम्य कर्मों से निवृत्ति से बढ़कर कोई धन नहीं होता। ऐसे में किसी अन्य प्रकार के धन की ओर प्रवृत्त होना ही अनुचित है। पिता ने कहा, उचित कहा तुमने पुत्र। मेधावी ने फिर कहा, एक बार सोचिए, कल जो थे आज नहीं है, आज जो हैं वे कल नहीं रहेंगे। तब धन, स्वजन, स्त्री, पुत्र आदि से हमें क्या लेना देना? हमें तो अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा को खोजना चाहिए। यही एक मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। इस प्रकार मेधावी ने अपने पिता को बताया कि वास्तविक जीवन क्या है तथा हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जीवन को समझे तथा सत्य की खोज करते हुए जीवन को उचित मार्ग पर लेकर चले, ताकि मृत्यु जैसे सत्य का भय दूर हो सके एवं जीवन का सुख प्राप्त हो सके। मनुष्य जीवन ईश्वर का वरदान है, इसे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए।